वकील साहब, मैं दौलत राम बोल रहा हूँ। घर पे आते प्लीज मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? क्या कहा था तुमने मेरे भाई से? उन्होंने मुझे तुम्हारी मालदार बेटी को अपने प्रेम जाल में फंसाने के लिए भेजा है, ताकि मैं तुम्हारी ये दौलत हड़प कर सकूं। अरे थूकता हूं मैं तुम्हारी इस दौलत पर। तो जाओ, बाहर जाके थूको। यहाँ क्या करने आए हो? ये पूछने आया हूँ कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई का अपमान करने की। अपमान किया तो क्या हुआ? क्या कर लेगा तू? अपने भाई का अपमान करने वाले का मैं खून तक कर सकता हूँ। चाकू दिखा रहा है मुझे? धमकी दे रहा है तू? धमकी नहीं, चेतावनी दे रहा हूँ दौलत राम। कल सूरज डूबने से पहले अगर तूने मेरे भाई से माफी नहीं मांगी तो समझ लेना तेरी जिंदगी का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। जेलर से बदला लेने का यही एक मौका है। अंकुश, तुम गए नहीं अब तक? अमर बड़े गुस्से में जा रहा है, क्या बात है? अरे कमबख्त कह रहा था जाके मेरे भाई से माफी मांगो वरना जान से मार दूंगा। चाकू दिखा के मुझे धमकी दे रहा था। यही चाकू? हाँ। यानी इस पर उसकी उंगलियों के निशान भी होंगे। बेशक। ये तो जेलर का भाई है ना? हाँ, उसका भाई है। इसके भाई ने मेरे भाई को फंसाया था, अब मैं इसे फंसाऊंगा। वो कैसे? तुमने मुझसे 2 करोड़ मांगा था ना? हाँ, नहीं। तुम मुझे फुटपाथ पे बेचने वाले थे ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं तुझे भेजता हूँ ऊपर। पुलिस स्टेशन, अंकुश राज बोल रहा हूं। यहां दौलत राम का खून हो गया है, फौरन आ जाओ। अमर अभी तक घर नहीं आया है? नहीं, मैं उसी की राह देख रही हूँ। फिक्र मत करो, कल ही मैं सेठ दौलत राम जी से बात करके अमर और सीमा की शादी पक्की कर दूंगा। सुनो, हेलो, मैं इंस्पेक्टर कपूर बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। अमर शर्मा घर पे है? जी है, क्यों? सेठ दौलत राम का कत्ल हो गया। क्या? उनकी लाश के पास जो सबूत मिले हैं वो अमर को खूनी करार देते हैं। हमारे पास उसकी गिरफ्तारी का वारंट भी है। We are coming to arrest him. Yeah, you can come. किसका फोन था? तुम सेठ दौलत राम के घर गए थे? जी। क्यों? आपकी बेइज्जती का बदला लेने। मेरी बेइज्जती का जवाब तुमने उसके खून से दिया? खून? खून? ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, सेठ दौलत राम का खून इसने किया। भैया, मैं किसी खून के बारे में कुछ नहीं जानता। लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं। बचपन से लेकर आज तक आवारागर्दी के सिवाय तुमने कुछ नहीं किया। काश एक बार मेरे आदर्श को अपनाकर अपनी जिंदगी को संभालने की कोशिश करते तो आज हमें यह दिन देखना नसीब ना होता। भैया मेरे यकीन कीजिए, मैंने किसी का खून नहीं किया। वैसे भी आप मेरी बात का यकीन क्यों करेंगे? अरेस्ट हिम। चल साला, मेरे कुछ किया नहीं। चल साले, चल साले, 2-4 दिन इस कोठरी में रहेगा, सब जान जाएगा। फास्ट। ये क्या हो रहा है यार? अपने साथ मुझे क्यों मरवा रहा है? डर मत कौन,
जब हमने मर्डर किया ही नहीं तो हमें किस बात का डर? अरे अमर, यही तो टेंशन है ना। हमने मर्डर किया नहीं, फिर भी हम लॉकअप में हैं। अगर मर्डर किया होता फिर लॉकअप में होते तो बात समझ में आती है ना। लगता है किसी की साजिश का शिकार बन गए। साजिश? तो फिर अपनी करनी का फल तू भोग। मुझे क्यों हवालात की हवा खिला रहा है तू? मेरा तो दम घुटता है यहाँ। घुटता नहीं है साले, अच्छों का दम निकल जाता है यहाँ पे। जिस दिन फांसी का फंदा तुम्हारे गले में होगा उस दिन समझोगे तुम। आखिर कब तक आंसू बहाती रहोगी? रोने से तुम्हारे डैडी तो तुम्हें वापस मिल नहीं जाएंगे। अमर डैडी का खून क्यों करेगा? दौलत की हवस। हाँ, दौलत की हवस में आकर अमर ने तुम्हारे डैडी का खून कर दिया, बस। अमर ने तुमसे प्यार नहीं किया, तुम्हारी दौलत से प्यार किया है, तुम्हारी बाप की दौलत से। डोंट वरी प्रिया, मैं अमर को छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूं। हाँ प्रिया। शादी के बाद जो गाउन हमेशा के लिए उतार दिया था, आज फिर उसे पहनूंगी। अमर के लिए वकालत करने जा रही है। और जब मैं कहता था कि उसे लाड प्यार से मत बिगाड़ो, तब तुमने मेरी एक ना सुनी। आज देख लिया उसका नतीजा। आज वो एक खूनी बन गया है। उसे फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता। मैं बचाऊंगी उसे, क्योंकि मैं जानती हूँ अमर बेगुनाह है। उसने कोई खून नहीं किया। अमर कभी खून कर ही नहीं सकता। शायद तुम्हारे प्यार ने तुम्हें अंधा कर दिया है। तुम जानती हो कि सारे सबूत, सारे गवाह उसके खिलाफ है। शहर के बड़े बड़े वकीलों ने ये केस लेने से इनकार कर दिया है। तुम क्या चाहते हो? ये केस मैं ना लड़ूं और तुम्हारी तरह उसे डांट कर, भला बुरा कहकर, खूनी समझकर चुपचाप घर में बैठी रहूं? नहीं, ये केस मैं लड़ूंगी। अमर को बेगुनाह साबित करने की पूरी कोशिश करूंगी मैं, चाहे सबूतों का फंदा कितना ही मजबूत क्यों ना हो। बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। मेरा आशीर्वाद तो सदा तुम्हारे साथ है। पर क्या ये मेरे भाई को बचा सकेगा? योर ऑनर, सेठ दौलत राम के चौकीदार बहादुर सिंह ने अभी अभी बयान दिया कि वारदात की रात मुलजिम अमर कुमार बहुत ही गुस्से में अंदर जा रहा था और उसने ये भी सुना था कि मुलजिम अमर कुमार सेठ दौलत राम को जान से मार देने की धमकी दे रहा था। जिस छुरे से उनका खून हुआ, मुलजिम अमर कुमार की उंगलियों के निशान इस बात को साबित करते हैं कि सेठ दौलत राम का खून मुलजिम अमर कुमार ने ही किया। That's all, Your Honor. मिसेस शीला शर्मा, आपको इस चौकीदार से कुछ पूछना है? यस मी लॉर्ड। तुम सेठ दौलत राम के यहाँ कितने साल से हो? 3 साल से मैडम। क्या काम करते हो? चौकीदारी। सेठ जी का खून कहाँ हुआ था? उनके कमरे में। उनका कमरा गेट से कितनी दूरी पर है? सामने एक बड़ा गार्डन है, फासला 100 गज का होगा। अच्छा, जब अमर वहाँ आया था तो तुम क्या गेट पर थे? जी हाँ। और तुमने अमर को अंदर जाने दिया? जी नहीं, मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की। वो बहुत गुस्से में थे, मुझे जोर से धक्का दिया और मैं जाके गेट से टकराया। उसके बाद मैं बेहोश हो गया और मुझे पता नहीं उसके बाद क्या हुआ। फिर तुम्हें पता कब लगा कि सेठ जी का खून हो गया है? जब मैं होश में आया तो वहाँ पुलिस मौजूद थी। यानी जब सेठ जी का खून हुआ तुम बेहोश थे? जी। दैट्स ऑल, तुम जा सकते हो। धन्यवाद। योर ऑनर, ये पॉइंट नोट किया जाए।